स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट थ्योरी के कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्चुअली अभी तक हमने सेट थ्योरी की जो स्टडी की है उससे हम अब इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी क्वेश्चन में आप उसको रीड करो तो जो सिंबल्स हैं नंबर्स के वो डिनोट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें टोटल स्टूडेंट 600 हैं, तो जब भी टोटल स्टूडेंट का सर्वे हो रहा है तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्विवेलेंट है, उसको आप लिख सकते हो। फिर क्या हो रहा है उसमें कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो है वो टेकिंग टी, तो टी वालों को टी से डिनोट कर दो, ये कितने हैं 150 हैं। उसके बाद कॉफ़ी वाले हैं उनको सी से डिनोट कर दो, ये कितने हैं 225 है। फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टी और कॉफ़ी दोनों लाइक कर रहे हैं तो उसको हम इंटरसेक्शन से डिनोट कर देते हैं। अब बताती है इस क्वेश्चन को करने के लिए वेन डायग्राम इसका इजीएस्ट मेथड है, मतलब सबसे इजी मेथड है वेन डायग्राम। यदि मैं कहूँ आपसे वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन वेन डायग्राम बनाते ही सॉल्व हो जाएगा। इसके जो भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो यहीं सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो मैंने यहाँ पर ये सेट ए का मतलब जो भी सेट है और ये सेट बी ये बना लिया, मतलब ये टी ये फॉर सी। यहाँ पर वो रीजन है जो कॉमन वाला पोर्शन है, तो 100 को यहाँ लिख दिया। और मुझे टी में कितने लिखने हैं 150, तो भाई साहब 50 लिख दो बस यहाँ पे। सी में 225 तो आएंगे 125। जो आपने ये लिखा है ना, दिस इज द यूनियन, यूनियन वाला काम आपने कर लिया। मीन्स आप सब इन सबको काउंट करो, 50 प्लस 100 प्लस 125 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 275। ये यूनियन वाला पार्ट आ गया। और फॉर्मूला अप्लाई करोगे तब भी यही आएगा, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। वैल्यूज रखेंगे, एन सी कितना है, एन सी इज द 225 प्लस इट इज द 150 माइनस इट इज द 100। सॉल्व किया, आंसर आया 275। लेकिन क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। एक्चुअली ये कैंडिडेट्स 600 तो हुए ही नहीं ना, तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं और क्वेश्चन यही पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू फाइंड विच इज नाइदर कॉफी नॉर टी, ये फाइंड करना है। तो ये डिमॉर्गन लॉस की हेल्प से हम लोग को पता है, हम लोगों को सी यूनियन टी का होल डैश है और यू कैन से इट इज यूनिवर्सल सेट में से हमें जो यूनियन है उसको क्या करना है माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट यानी 600 और उसमें से माइनस क्या करने बेटा हमें 275। तो माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5। तो यहाँ कितने रहेगा 9 यानी 2 और यहाँ रहेगा 5 यानी 3। 325 इज अवर आंसर। और 325 और 275 को ऐड करोगे 600 पूरा हो जाएगा। यानी यहाँ कितने बचे हैं ये 325 सेट में बाहर पड़े हुए हैं यूनिवर्सल सेट में। तो वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने और बाय द प्रॉपर्टीज फॉर्मूला से भी सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए भाई ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, क्यों रहता है वो तो अब बहुत सारे लोग जाने। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, सपोज A1 A2 एंड डॉट डॉट AN आर द 30 सेट्स, ठीक है। और उन 30 सेट्स में ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स, मीन्स हर सेट में एलिमेंट्स कितने हैं 5 हैं, ठीक है। अच्छा, तो मुझसे कोई कहे कि भाई आपके पास जो पूरा ये A1 A2 A3 है, इसी बात को मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब U का सिंबल लगा हुआ है, ये AI लिखा हुआ है। तो फाइनली ये है क्या, ये A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस A30 तक है। गॉट इट। अच्छा, जितने सेट हैं वो ये कितने हैं 30 हैं और हर सेट में एलिमेंट कितने 5 हैं। तो टोटल यदि मैं एलिमेंट्स की बात करूं इसमें तो वो कितने निकल के आएंगे 150। मीन्स कोई मुझसे कहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस में कितने हैं, तो वो एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टोटल 150 आ जाएंगे, ठीक है। मतलब एस में टोटल जो ये AIs आएंगे उसके एलिमेंट्स यदि काउंट की तो 150 हो गए, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। ओके, फिर आगे क्या कह रहा है वो समझने वाली बात सुनना। देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट एस, अब जो एस है ना वो भी एक सेट है, अब उसमें भी एलिमेंट्स गिवन है, उसके एलिमेंट्स कितने हैं, अब उसमें कितने एलिमेंट्स है पहले तो ये बात करनी है, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये गिवन है मेरे पास कि भाई जो एस है वो I = 1 to
30 AI के इक्वल है। ठीक है, अच्छी बात है। ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज मेरे पास A1 A2 A3 डॉट 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 A30 तक है। ठीक है, अब S का जो कोई एलिमेंट है, जैसे S में एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट में है क्या? उस एलिमेंट में एक एलिमेंट की बात चल रही है, किसकी? वन एलिमेंट की। ये याद रखना, S का वन एलिमेंट है ये, S के वन एलिमेंट की बात चल रही है। तो S के वन एलिमेंट में क्या है? इसमें एग्जैक्टली 10 तो AI है। 10 AI मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू 10 ऑफ द AIs एंड 9 ऑफ द BJs, जो भी है। BJ लिखा हुआ है यहाँ पे, जे समझना तुम लोग यहाँ पे भाई, है ना, BJs है। तो पहले मैं सिर्फ AI की बात करें, जैसे एक एलिमेंट S का लिया, उसमें AI कितने हैं? 10 है। अच्छा ये बताओ, टोटल AI काउंट किए तो कितने हो गए? 150 हो गए। तो 150 में से ही मिले होंगे। और ये कंफर्म है कि जो S है वो सारे 150 को कंज्यूम कर रहा है। देखो ये S इक्वल्स टू पूरा है ये सेटअप, मीन्स S के अंदर टोटल एलिमेंट्स तो बात करूं तो 150 एलिमेंट्स ही हैं, लेकिन S के ईच एलिमेंट, एक एलिमेंट में कितने AI हैं? 10 AI हैं। तो ये मैंने S का एक एलिमेंट बना लिया, एक एलिमेंट। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स बने होंगे, ये समझने वाली बात है। अब बताओ कितने बने होंगे? तो कॉमन सेंस की बात है भाई कि टोटल 150 हैं और एक में 10 है, तो ऐसे कितने बने होंगे? 150 डिवाइड बाई 10, 15 एलिमेंट्स होंगे। तो यदि ये बात तुम्हें क्लियर होगी ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझो, S में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? वो है 15। डाइजेशन है ये इस बात का? चलो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, अब जैसे ये एक जो एलिमेंट था, S का जो एक एलिमेंट था, उसमें BI कितने हैं? 9 है। अब टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? टोटल एलिमेंट्स तो अभी देख लिया हमने, S में कितने हो गए? 15 हो गए। तो बताओ जरा मुझे, टोटल जो BI की यदि मैं काउंट करूं तो कितनी होगी? तो टोटल BIs होंगे 9 इंटू 15, यानी 135 BIs आ जाएंगे। यस और नो? ये समझ लिया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब सुनो, यहां पे कह रहा है आप अपने पास जो गिवन था ना टोटल BIs, वो निकल के आ गए, और ये टोटल BIs ही इसने ये लिखा हुआ था। तो J इक्वल्स टू 1 to N, और इसमें यहां लिखा था BJs इक्वल्स टू S था। S के सारे एलिमेंट्स तो हमें पता ही है। तो ये बताओ, ये 1 to N है, तो B1 B2 B3 ऐड करने हैं। B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस BN डॉट, यही तो पूरे ऐड करना है, और ये S के इक्वल हो जाएगा। यस और नो? इसका मतलब है मैंने B1 प्लस B2 प्लस B3 निकाल दिया ना, ये कितना है? ये 135 है, मुझे पता चल गया। अब देखो, ये कह रहा है कि कहाँ गए हम लोग? हाँ, इस जगह N सेट है एंड ईच सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स। तो ये बताओ, एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे कितने सेट हैं ये? तो मैं कहूँगा कि भाई 3N एलिमेंट्स इक्वल्स टू 135। तो यहाँ से N कितना आएगा? 135 डिवाइड बाई 3, ये कितना आएगा भाई? 45। दिस इज योर आंसर। एक बार और मैं बता दूं, ट्राई करता हूं एक बार और समझाने की। सुनो, क्वेश्चन में जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो लिखी हुई थी ये वाली, ये कि भाई जो S है उसमें AI भी हैं और BI भी हैं। खास बात है, 30 AI हैं और N BI है। ये 1 to N BJ मान लो, N BJ है, ये सारा S है। अब S का जो ईच सेट है, ईच एलिमेंट ऑफ S, H के, मैंने ये सेट बनाया था, H के जो एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट उठाया, H के इस एक एलिमेंट में क्या है? 10 AIs हैं और 9 BIs हैं एक एलिमेंट में। तो भाई साहब टोटल हमारे पास जो AI है वो तो 150 है, एक सेट में कितने आ गए? 10 आ गई। तो ऐसे S में सेट कितने हैं? तो सेट हो गए 15। तो 15 सेट में BI भी पड़े होंगे, तो टोटल BI कितने पड़े हैं भाई? टोटल वो B1 B2 B3 ऐड कर लो, वो कितने हैं? वो हो गए 9 इंटू 15 135। तो जो 135 BI हो गए, तो टोटल समीशन 135 आ गया ना। अब एक में कितने हैं? 3 है,
तो ऐसे कितने सेट बनने हैं, n सेट बनने हैं, तो 3n इक्वल्स टू 135, n इक्वल्स टू 45। इजी क्वेश्चन हो जाए। अब देखो समझ में आया तो इजी है, नहीं तो फिर इजी इजी कुछ नहीं होता है ना। चलिए क्वेश्चन, ये जो मुझे लगा कि बच्चों को ज़्यादातर ये दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में, वो मैंने समझाने की कोशिश की थी। सेकंड क्वेश्चन ये गिवन है, ये थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। सुनो, हो भी चुका है ऐसे, टू फाइनाइट सेट ऑफ हैविंग m and n एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट इज 112 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड, तो इसको सॉल्व करना था। तो 2 टू पावर m माइनस 2 टू पावर n इक्वल्स टू, ये तुम्हें 112 गिवन है। तो यहाँ पे वही कि भाई 2 टू पावर m या n कॉमन ले लिया मैंने, n कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ बचा था 2 टू पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू, इसके फैक्टर कर लिए थे याद हो तो 112 के फैक्टर करो, तो 2 5 और 6, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, ऐसा कुछ हो गया। तो ये हो गए 2 टू पावर 1 2 3 4, और यहाँ पे आ गया इनटू में 7। तो बस कुछ नहीं किया था, फिर 2 टू पावर 4 को रहने दिया, 7 को यहाँ पे लिखने के लिए सोचा तो 8 माइनस 1 कर दिया, तो 8 माइनस 1 कर दिया तो 2q माइनस 1 हो गया। अब इसमें यहाँ पे कंपेयर कर लिया था। अब यदि n 4 है तो अब सोच लो, n को यदि 4 रखोगे तो तुम्हें m को क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ये सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ओके, इट्स ओके। तो इस क्वेश्चन के बारे में समझ में आ गई बात, ठीक। 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ, तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया। मीन्स आपको ये गिवन है कि भाई हिंदी नोज करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 100, गॉट इट, ओके। इंग्लिश के लिए कितने हैं, इंग्लिश के लिए 50, एंड 25 कैसे हैं, जो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश के पार्ट्स हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यूनिवर्सल सेट जो है ना, इस केस में वो इक्वल है हिंदी यूनियन इंग्लिश के, यही है। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि जो हिंदी और इंग्लिश जानने के अलावा यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो आपसे वो बेसिकली यूनिवर्सल सेट पूछ रहा है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। आपको NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E करना है बेटा। तो इसमें NH कितना आएगा, 100 प्लस 50 माइनस 25, योर आंसर इज 125। अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट इज फाउंड दैट, ओके, एक तो 60 पीपल पे सर्वे किया गया है, तो ये यूनिवर्सल सेट की कैटेगरी में आप यहाँ पे लिख लो। अच्छा, बात आती है, क्वेश्चन पढ़ लोगे तो समझ में भी आ जाएगा कि यूनिवर्सल सेट ही है या फिर वो A यूनियन B के इक्वल है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था। तो मुझे इस क्वेश्चन को कराने का मेन मीनिंग यही है कि आप क्वेश्चन पढ़ के ये अंडरस्टैंड करें कि यूनिवर्सल सेट यहाँ पर A यूनियन B है क्या, या फिर यूनिवर्सल सेट गिवन है, ठीक है। तो इसमें मैंने यूनिवर्सल सेट से डिनोट कर दिया 60 पीपल हो गए। उसके बाद इट इज फाउंड दैट 25 पीपल। अब जो न्यूज़पेपर H पढ़ रहे हैं वो 25 है, ओके। रीड न्यूज़पेपर T 26, तो T को कर देते हैं हम लोग 26, एंड 26 जो है वो न्यूज़पेपर एक I है उसको रीड कर रहे हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद H एंड I के जो इंटरसेक्शन में है वो कितने हैं, वो 9 है, वो 9 लिख दिए। उसके बाद H और T के इंटरसेक्शन में कितने हैं, 11 है। उसके बाद T और I के, सॉरी, कितने हैं, 8 हैं। और 3 ऐसे हैं जो कि तीनों पेपर स्टडी कर रहे हैं, गॉट इट। ये तो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन को फिर मैं कहूं कि वेन डायग्राम इज द सॉलिड प्रूफ। सपोज मैंने यहाँ पे एक ऐसा सेटअप क्रिएट किया जिसमें मैंने ये बना लिया,
ठीक है। अब मैंने इसको एच टी और आई लिख लिया। सबसे पहले मैं कॉमन कैंडिडेट जो है वो यहाँ रखूंगा, तो 3 मैंने यहाँ लिख दिए। उसके बाद मैं देखूंगा एच और टी में कितने हैं, 11 है, तो 3 यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ पे आएंगे 8। उसके बाद मैं देखूंगा टी और आई के, देख लो कितने, 8 हैं, 3 यहाँ आ गए हैं, 5, अल्टीमेटली 8 यहाँ होना चाहिए पूरा। फिर मैं देखूंगा एच और आई में कितने, 9 है, 3 यहाँ आ गए 6, गॉट इट। उसके बाद देखूंगा एच में कितने, 25, मेरे पास कितने गए हैं, 8 + 6 + 3 यानी 14 + 3 17 आ गए, कितने टोटल, 25, बचे कितने भाई, तो ये बचे 8। ऐसे टी में कितने हैं, 26, और कितने गए, 8 + 3 + 5, तो कितने हो गए, 16 हैं, कितने उसमें 26 हैं, देख लेना 26 हैं, तो 10 आ जाएंगे आप। फिर मैं देखता हूँ इनको, 6 + 5 + 3 ये कितने हैं, 14, आई में है कितने, 26, तो कितने आ जाएंगे, 12, गॉट इट। अब क्या पूछ रहा है, अब जो पूछ रहा है वो ये। अब सुनो, इन सबको जब ऐड करोगे ना, तो वो अपने बाप H यूनियन T यूनियन I मिल जाएगा। मीन्स 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12, 8 + 8 16 + 10 26 + 6 32 + 3 35 + 5 40 प्लस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 52। तो ये तो बात हुई अपने वेन डायग्राम से। यदि इसी बात को हम लोग फार्मूले से निकालेंगे तो फार्मूले से भी निकल के आएगा। तो फार्मूला क्या लगेगा इसका, NH + NT + NI, ओके, माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस NT इंटरसेक्शन I माइनस NH इंटरसेक्शन I प्लस NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। तो ये वैल्यूज पता है अपन को, 25 + 26 + 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 + 3, इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 75 + 2 72, 72 में से 9 माइनस करेंगे तो 60 72 हो गया ना, ये 72 में से 9, तो 72 क्यों, 77, 77 में से 9, तो ये बचेगा तुम्हारा 68, 68 में से 11, तो 58, 57, 57 में से 8, 57 8 49, 49 + 3 52, व्हाट इट। चलिए अच्छा, इसकी बात करें, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन का मतलब मुझे ये ऐड करने हैं, ये वाले, मीन्स 8 + 10 + 12, ये एग्जैक्टली वन हो जाएंगे, तो ये ऐड करो कितना आ गया, 30। तो वेन डायग्राम जिस चीज को इजीली दे देगी उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर हमें फॉर्मूले याद रहते हैं, तो भाई सब लगा लो फॉर्मूले, किसी ने मना नहीं किया आपको, लगा के भी आंसर आ जाएंगे। आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो। आपको लगता है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाला हम सर फॉर्मूले से ही करेंगे, तो बस वो फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला याद है तो अप्लाई कर लो, बोलो भाई याद है कि नहीं एग्जैक्टली वन वाला, चलो फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं फॉर एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन, क्या फॉर्मूला बताओ एग्जैक्टली वन के लिए। तो सबसे पहले NA + NB, अच्छा यहाँ फॉर्मूला इस टर्म में करना है तो इसी टर्म में लिख लेते हैं, तो क्या आएगा, NH + NT + NI, ठीक है। इसके बाद आगे बताओ, अब इसमें 2 2 माइनस होते हैं याद करो, तो ट्वाइस इंटरसेक्शन सबके माइनस कर दो, या तो बाहर ही लिख लो, 2 बाहर कर लो, इंटरसेक्शन आ जाएंगे। HT यहाँ पे आएगा TI, फिर आएगा सॉरी HI, ये सब माइनस कर लिए, याद करते ना फॉर्मूले को। अब 3 करते हैं सारे सबके इंटरसेक्शन ऐड इसमें, तो H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, नंबर यहाँ लिख देता हूँ मैं, गॉट इट। अब इन फॉर्मूले, अब इसको फॉर्मूले में सेट कर लेते हैं। तो ये 25 + 26 + 26
माइनस 2 क्या था 9 11 8 प्लस 3 इंटू 3, तो ये तो हो गया तुम्हारा 77, ठीक है, माइनस 2 इंटू ये हो गया तुम्हारा 28 प्लस 9, तो ये हो गया 77 माइनस 56 प्लस 9, तो ये माइनस कर लो चाहो तो पहले, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस करते ही, ये तुम्हारा 21 बचा, देखो 21 प्लस 9 कितना आ गया 30, ऊपर कितना था 30 ही था, ज़्यादा ऊपर चले जाओगे तो देखो नीचे आ जाए आना पड़ेगा हमें, हाँ देखो ये लिखा हुआ है, बात समझ में आई। अब बट अपनी चॉइस है कि हम लोग इस क्वेश्चन को करना कैसे चाहते हैं, ठीक है, ओके, तो अंडरस्टैंड करो इसको, समझो, देख लो, क्वेश्चन इजी है, ऐसा बहुत बड़ा काम है नहीं इसमें। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो कुछ नहीं लिखते जाओ तुम, प्रोडक्ट ए में कितने हैं भाई 21 है, प्रोडक्ट बी में कितने हैं 26, प्रोडक्ट सी 29, ठीक है, राइटिंग साफ साफ हो जाना चाहिए, नोट इट। इफ 14 पीपल लाइक बोथ, तो बोथ वाला केस बनाते जाओ, ए इंटरसेक्शन बी हाउ मैनी पीपल 14, फिर उसके बाद 14 के बाद सी और ए में कितने हैं, बी, चलो सी और ए में लिख लेते हैं पहले, सी और ए में 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 12 है यहाँ पे, एंड बी एंड सी में कितने हैं, बी एंड सी में है 14, और ये तो सिंपल एकदम एज इट इज पिछला क्वेश्चन हो चुका है, यस और नो, कैसे भी कर लो भाई। हाउ मैनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, जिसने बनाया वेन डायग्राम उसको तो कुछ नहीं करना है, बस वेन डायग्राम थोड़ा सा मैं बड़ा इसलिए ना तुम्हें दिखाई दे, है ना, मेरे लिए तो छोटा सा एग्जाम हो जाएगा। देखिए 8 यहाँ कर लिए, ए बी सी यहाँ फिट कर लिए, सी पे ही फोकस रखना है वैसे तो, लेकिन सब पे ही रखना पड़ेगा। 8 के बाद यहाँ कितना, तो तुम देखो ए और बी में कितना है 14, तो 6 आएगा, 6 प्लस 8 14, बी और सी में कितना है 14, तो इसमें भी 6 आएगा, और ए और सी में कितना है बेटा 12, तो यहाँ आ जाएगा 4, सी में कितना है 29, अब 29 में ये कितना आ गया 8 प्लस 6 प्लस 4, ये 18 आ गया, और टोटल 29 था, 29 में से माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा 11, तो 11 यहाँ बचेगा। अब भाई साहब इस क्वेश्चन में तुम क्या करो, ये आंसर आ गया, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, वो पर्सन जो प्रोडक्ट सी फाइन पसंद करते हैं उनकी मर्जी है बेचारे, लेकिन वो हैं कितनी काउंटिंग में 11 है, तो देख लो भाई। अब हम लोग सब्जेक्टिव तरीके से करेंगे, तो सी ओनली का मतलब करेंगे हम भाई साहब सी पसंद कर रहे हैं लेकिन वो ए नहीं कर रहे हैं और बी नहीं कर रहे हैं, ऐसे करेंगे फिर, बात समझ में आई है। फॉर्मूले मैंने तो सारे लिखाए हुए हैं, अब तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए। और वो जो 3 वाला क्वेश्चन किया था, जो मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें इस पर भी काम किया हुआ है, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ्स, याद आ रहा है, तो बस वहाँ से कर सकते हो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ले लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को लेने से पहले पेन लेना पड़ेगा भाई। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। सबसे पहले ए यूनियन बी होल डैश का मतलब इस डैश का डैश है, यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है भाई, क्या किया डे मॉर्गन थ्योरम लगा दिया, तो क्या बना ए डैश इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन बी डैश का डैश, ठीक है भाई, यहाँ तक यूनियन बी यूनियन सी, ओके, ए डैश यूनियन बी आ जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन का यूनियन हो गया, बाकी बात में कोई चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे सी इंटरसेक्शन बी जो भी लिखा है ये क्या है, ये इंटरसेक्शन लिखा है भाई, इंटरसेक्शन ही कर लो इसको, इंटरसेक्शन बी, चलो ठीक है यहाँ तक। अब सुनो, अब
याद करो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या ब्रैकेट्स में इंटरचेंजिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं यदि इस ब्रैकेट में इंटरचेंजिंग करूँ तो बी डैश और यूनियन, अब इस ब्रैकेट को मैंने इसमें लगा दिया, मान लो बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब तुम ये मान लो एक तरीके से इसको एक्स मान लिया, इस ब्रैकेट को हटा दिया, ब्रैकेट यहाँ से दे दिया। समझाओ इस बात को। देखो ए बी सी, जैसे यहाँ कुछ होता था उसको क्या कर देते, ए बी सी ऐसे कर देते थे। तो इसको मान लो भाई ए बी ये रहा, ये सी ये रहा, तो ये हट गया, बी सी रह गया। समझ गए? यस। चलो तो ये बताओ ये क्या है पीछे। अब बी का यूनियन ले रहे हो सी इंटरसेक्शन बी से, तो कुल मिला के कुछ ऐसा सेट है कि भाई बी का और ये सी मान लो। अब बी पूरा है ये, और ये बी इंटरसेक्शन से यूनियन लोगे तो पूरे बी आ जाएगा ना। तो ये तो मामला ए डैश यूनियन बी पे आके रुक गया। अब ए डैश यूनियन बी अपने पास ऑप्शन पड़ा हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, बात समझ में आई। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब तुम्हें ये पता होना चाहिए, थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। यदि मैं कहूँ कि एवरी रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर इन अ प्लेन इज अ पैरेललोग्राम, यस और नो? बट एवरी ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो मैं तुमसे ये कहूँ कि F1 में भी, अब F1 क्या है, सेट ऑफ पैरेललोग्राम है। तो रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, ये तो सब पैरेललोग्राम हो जाएंगे ना। तो इसमें देखो जरा एक बार, ये तो खुद ही पैरेललोग्राम है। अब इसमें F4 में क्या है, F4 में अपने पास रोम्बस है, F3 में क्या है, रेक्टेंगल है, F2 में क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यदि इन सबके सेट्स को ध्यान से देखूं तो ये तो रिप्रेजेंट करेंगे ना किसको, पैरेललोग्राम यूनियन, इनके सेटअप से तो पैरेललोग्राम निकल के आ जाएगा ना। तो जो मेन डेफिनेशन है ना इसमें बस यही था कि एवरी रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर इन अ प्लेन इज अ पैरेललोग्राम, एवरी ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। गॉट इट? तो बस ये अपने पास दिमाग में लगाना था और इसी हिसाब से काम करना है इसमें। तो F5 वाला तो सेटअप वैसे ही हट जाएगा, तो अल्टीमेटली इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट एस द पॉइंट इनसाइड ए स्क्वायर हो गई, ठीक है भाई, एंड टी क्या है, पॉइंट इनसाइड ए ट्राइंगल, ओके, एंड सी पॉइंट्स इनसाइड ए सर्कल। इफ द ट्राइंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर कंटेन्ड इन ए स्क्वायर, ओके। यानी इसमें कुछ ऐसी बात है, जैसे सपोज मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल टी ले लो, और ये ट्राइंगल इसको ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है सी, ये स्क्वायर हो गया एस। बोलो अब वेन डायग्राम से यदि ये सेट रिप्रेजेंट कर गया तो बात समझ जाओ अब तुम्हें क्या बताना है। अब बताओ कि एस यूनियन टी यूनियन सी इक्वल्स टू क्या आएगा, ये एस आ जाए। तो क्या ऐसा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है, तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो आप। लेट आर बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड ए रेक्टेंगल ऑफ साइड ए बी, ठीक है, with the two sides along the positive direction of x axis then, ठीक है भाई। तो आपसे तुमसे ये मतलब ये जो सेटअप बता रहा है वो क्या है, आर इज द सेट ऑफ पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, यदि मैं साइड ए और बी की बात करूं तो जो एक्स और वाई पॉइंट्स होंगे वो किस कैटेगरी के पॉइंट्स होंगे? जैसे देखो सपोज ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस ले ली, ठीक है। अब मुझे ये इनसाइड द रेक्टेंगल बात कर रहा है, और ए और बी लेंथ ले ली ग्रेटर देन 1 साइड ले ली। सपोज मैं इधर ले लूँ, एक लेंथ ए इधर ले लूँ, एक लेंथ बी इधर ले लूँ, क्योंकि टू साइड्स अलोंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कह रहा है। तो यार ये बताओ, ये तो लेंथ में यहाँ से कहीं भी ले सकता हूँ ए यूनिट, और
ये बी ले सकता हूँ। अब यहाँ में मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर दूंगा, ओके, क्रिएट हो जाएगा। तो आर जो पॉइंट क्या है, वो आर पॉइंट को लिख रहा है एक्स कमा वाई, सही लिख रहा है। अब बताओ सच दैट में क्या होगा, जो एक्स की वैल्यू है वो तो एक्स एक्सिस पे चलेगी, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, मैं ये कहूँगा ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन ए कैटेगरी के आ जाए पॉइंट्स। क्यों ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों नहीं, क्योंकि भाई यदि मैंने यही पॉइंट ले लिया, तुमने कहा बी को भी हम यही ले लेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो एक्स हमने क्या ले लिए, एक्स ले लिए ए से बी के मतलब जीरो से ए के बीच में कोई भी पॉइंट, वो एक्स ले लो। ऐसे ही क्या ले लो, ऐसे वाई लेना है जीरो से बी के बीच के पॉइंट्स। तो जब इस तरह से लोगे तो ये इसके अंदर के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे ना, अंदर के लेने एक्चुअली, अंदर के ले रहे हैं। एक तुम इक्वल टू लगा दोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और तुमने इक्वल टू यहाँ लगा दी तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मीन्स अपन को इक्वल टू नहीं लगाना, ये वाली बात क्यों नहीं लगाना, क्योंकि इक्वल टू लगाते ही पॉइंट वो बाउंड्री लाइंस पे आ जाएगा पहली बात, तो इक्वल टू नहीं लगाना। हमें ये सारे पॉइंट्स बताने हैं, तो ये सारे पॉइंट्स कैसे बताओगे, तो ये सारे पॉइंट्स बताने का तरीका ये है, ग्रेटर देन ए लेस देन, ग्रेटर देन जीरो लेस देन ए, ग्रेटर देन जीरो लेस देन बी। तो वो इनसाइड वाले पॉइंट्स की बात चल रही थी एक्चुअली, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ गई बात, सिंपल सी बात हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। अगेन यार ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपके पास एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट हैं और क्रिकेट प्ले कितने करते हैं, 25 हैं, और टेनिस प्ले कितने करते हैं, 20 हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों और क्रिकेट और टेनिस करते हैं वो कितने हैं, 10 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अब कुछ नहीं प्ले कर रहे हैं, तो भैया यूनियन वाले निकालो और 60 में से माइनस कर दो। तो 60 में से माइनस करोगे वो क्या माइनस करोगे, 25 प्लस 20 माइनस 10, तो कितना हो गया 60 माइनस ये कितने हो गए 35, तो 60 माइनस 35 कितना बचेगा, ये 25 बच जाएगा। तो 25 इसका क्या आ जाएगा अपना, चेक कर लेना, है ना, कैलकुलेशन और ये सब देख लो। 25 प्लस 20 45, 45 माइनस 10 35, और ये हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 25। 25 कौन सा ऑप्शन है वो अपने हिसाब से अपना ऑप्शन देख लो आप, यस और नो। अब यार ये सिंपल सेंस वाला क्वेश्चन है ना, नाइदर वाला। नेक्स्ट देखो भाई, इन अ टाउन इतने परसेंट हिंदी, इतने परसेंट इंग्लिश, इतने परसेंट दोनों, देन द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड्स नाइदर। अब सेम क्वेश्चन हो गया अभी जो किया था, मीन्स 840 में से माइनस क्या करने हैं हमें, 300 प्लस 200, सॉरी 300 नहीं है, मतलब जल्दी का काम शैतान का होता है। देखो 450 प्लस 300 ये क्या हो गया 750, 750 में से माइनस क्या कर दो, 750 में से बोथ वाला माइनस कर दो, बोथ वाले कितने हैं 200, तो 200 माइनस कर दिया 550। अब 550 को किस में से माइनस कर दो, 840 में से, 840 माइनस 550, तो 0, यहाँ पे कितना बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 2, तो 290 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी हमने देखो कराया हुआ है, इसमें जो मल्टीपल चलेंगे, इसमें मल्टीपल चलेंगे, वो आपको सर्च करना है। इसमें मल्टीपल याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक वीडियो में पढ़ाया था, ये मैंने एक वीडियो में एग्जांपल बताया हुआ है भाई, एक्स की रेंज बताई हुई, परसेंटेज एक्स की रेंज क्या निकल के आ रही है। अब यार उन क्वेश्चंस को ध्यान से समझा होगा, उन वीडियोस को देखा होगा तब तो कर पाओगे, नहीं तो बार बार मुझसे पूछोगे कि ये क्वेश्चन बताओ सर क्या होगा। तो वो बस बात ये, अपने ऑप्शन टिक करते जाओ और समझदारी से काम करो, सारे क्वेश्चंस देख लो, इजी क्वेश्चंस है। और मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने का मीनिंग यही है कि आप इन क्वेश्चंस को करना सीखें, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या दे रहा है वो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स और वाई सेट दे रहा है, ये वाई इक्वल्स टू 1/x की लाइन है। इस क्वेश्चन को शायद एक बार मैंने आपकी प्रॉब्लम काउंटर में उस समय समझाया था कि वाई इक्वल्स टू 1/x का मतलब होता है बेसिकली ये लाइन निकल के आती है, ये वाली। रियल नंबर की बात करेंगे तो वाई इक्वल्स टू 1/x पे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकल के आएगा, और वाई इक्वल्स टू -x की लाइन ये निकल के आएगी। तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो कोई पूछे ए इंटरसेक्शन बी क्या है,
तो ये इंटरसेक्शन भी फाई आ जाएगा। और मैंने तुम्हारे लेवल पे ये समझाया था बेटा, 1/x इक्वल्स टू -x, जब ये इक्वल होगा तभी तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, इक्वल कर लो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ऐसा कोई रियल एक्स मिलेगा ही नहीं तुम्हें, तभी तो इसमें रियल रियल पे ये दिया हुआ है। गॉट इट? समझ में नहीं आया तो फिर पूछ लेना, वीडियो के नीचे पूछ सकते हो। ओके।